नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 1 जुलाई से देश भर में 5 नए नियम लागू होंगे। बिना लेन देन वाले बैंक खाते अब बंद होने वाले हैं। सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबरों से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में मूंग की खरीद की प्रक्रिया चालू है। 31 जुलाई तक खरीदी होगी। कुल 32 जिलों में खरीदी होनी है। ये जिले हैं नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर और बालाघाट जिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने आज कुछ बड़े निर्णय लिए। कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 प्रारूप को मध्य प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है उसने अनुमोदन किया। इसके अनुसार कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा वल्लभ भवन 1 के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए राशि 107 करोड़ रुपए 27 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। वही नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार सुधार कार्य भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में और बड़े निर्णय जो लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार से अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया। बिंदु क्रमांक 4 में आंशिक संशोधन 10% भाग लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण, विपणन, प्रचार प्रसार, प्रोत्साहन आदि से संबंधित अधोसंरचनाएं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले ऐसे समस्त ग्रामों जहां तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है उसकी अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास वन विभाग एवं लघु वनोपज समितियों, अधोसंरचना एवं संग्राहकों के लिए लघु वन उपज संघ द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज संघ को राशि ट्रांसफर की जाएगी। वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024 का अनुमोदन किया गया। विधेयक पर आवश्यक कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश में खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा विधेयक 2024 को विधानसभा में पुनः स्थापित कर पारित कराने की समस्त कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अधिकृत किया गया। खुले नलकूप को बंद नहीं करने पर राशि की वसूली दंड सहित की जा सकेगी। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना से दूर होगी मध्य प्रदेश में जल की समस्या। 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना से किसानों का जीवन खुशहाल होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान को सिंचाई और स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था भी इसके माध्यम से होनी है। झारखंड में आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानों के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस 30 जून को मनाया गया। यहाँ के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। तो झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। ये तीनों जो क्रांतिकारी है ये झारखंड से संबंधित है। आदिवासी नेता है सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू। इनका हाल ही में बलिदान दिवस था और इनकी स्मृति में बलिदान दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हूल दिवस। प्रश्न परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हूल दिवस किस राज्य से संबंधित है? तो यह खास तौर पर आदिवासियों से संबंधित है और झारखंड में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। यदि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की किसी भी शाखा में है और पिछले 3 साल से कोई लेन देन आपने नहीं किया है तो आपका जो खाता है वह बंद हो जाएगा। बैंक की ओर से ग्राहकों को अपने खातों को चालू करने के लिए 30 जून 2024 तक केवाईसी करवाने की हिदायत दी गई थी। आज 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे है। सभी चिकित्सकों को चिकित्सा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी है। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, उज्जैन सागर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, भोपाल इंदौर नर्मदापुरम रीवा जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में सभी स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सतना जिले के चित्रकूट में 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इंटरेस्टेड हो तो। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 2 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान जो मौसम की परिस्थितियां बन रही है, मानसून की उत्तरी सीमा अब जैसलमेर, चूरू, हिसार, कुरुक्षेत्र, राजपुरा, लुधियाना से होकर गुजर रही है। मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा 1.5 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर बना हुआ है। उत्तरी पंजाब से लेकर उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और असम होते हुए मिजोरम तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा विस्तृत है। उत्तरी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। दक्षिणी गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए अन्य चक्रवाती घेरा एक्टिव है। इस चक्रवाती परिसंचरण से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य तक मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। इन सभी मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में अनेक स्थानों पर वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने और भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं खरगोन, झाबुआ, धार, रतलाम, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, मेहर और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, देवास, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुरकला जिले। इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि शाजापुर, आगरमालवा, नीमच और गुना जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। अन्य स्थानों पर 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। मध्य और दक्षिणी मध्य हिस्सों में पर्याप्त वर्षा की स्थिति में, जबकि रीवा, सतना, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। जिन स्थानों पर मानसून की शुरुआत के बाद लगभग 4 इंच वर्षा हो चुकी है, वहां पर खरीफ फसलों और सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जल भराव की समस्या है तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और धान की पौधरोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 2 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ झंझावात और मध्यम से हल्की वर्षा की संभावना है। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बीसीसीआई सचिव है जय शाह, इन्होंने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर टीम इंडिया के लिए पुरस्कार राशि 125 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भूपिंदर सिंह अपनी तेज रफ्तार के लिए स्कूटर के नाम से जाने जाते थे। सरकार ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी और सिम स्वैप से संबंधित नए नियम लागू करने का फैसला किया है। अब तक सिम चोरी या गुम होने पर तुरंत उसी दिन स्टोर से इस नंबर की नई सिम मिल जाती थी, लेकिन अब सिम गुम होने पर लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया है। अब यदि आपकी सिम खराब हो जाती है या फिर गुम हो जाती है तो नई सिम आने में 7 दिन का इंतजार करना होगा। नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने अभी हाल ही में अपना सिम स्वैप किया है वह 7 दिनों तक मोबाइल नंबर पोर्ट भी नहीं करवा पाएंगे। इस प्रकार से उनको मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने के लिए 7 दिनों का इंतजार करना होगा।
जियो, एयरटेल और आइडिया, वीआई सभी ने अपने टैरिफ प्लान जो है महंगे कर दिए हैं। लेकिन एक ट्रिक है, फिलहाल आप इससे बच सकते हैं। यदि आप आज ही 1 साल का रिचार्ज करवाते हैं तो अगले 1 साल तक आप आज के रेट के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे और उसी हिसाब से जो है लाभ उठा पाएंगे जियो, एयरटेल या वीआई की सुविधाओं का। इसके अलावा आप एक से ज़्यादा रिचार्ज भी एक साथ कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप 28 दिनों वाला कोई रिचार्ज करते हैं 155, 209, 239, 299, 349 या 399 रुपये का, तो इसमें आपको एक 28 दिन के लिए सुविधा मिलेगी। यदि आप डबल इसी से आप रिचार्ज कर लेते हैं, डबल से यानी 155 का आपने डबल डलवा लिया है, तो पहले 155 का जो रिचार्ज आप करेंगे वो पहले 28 दिन चलेगा और उसके बाद में तुरंत आज ही आप दूसरा रिचार्ज भी करवा लेते हैं तो वह आज से नहीं जुड़ेगा बल्कि 28 दिन बाद से जुड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर 56 दिन आपका वह प्लान चलेगा। तो निश्चिंत रह के आप यह रिचार्ज इस प्रकार से करवा सकते हैं। नए टैरिफ लगभग 40 से 50 रुपये महंगे हो गए हैं 28 दिन वाले। वही 2 महीने वाले प्लान की बात करें तो 480 वाला प्लान 580 में हो गया है, 533 वाला प्लान 629 में हो गया है। इस प्रकार से 2 महीने वाले प्लान में लगभग 100 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। वही 3 महीने वाले प्लान में जो 395 का था वो 480 का हो गया है, 666 वाला 799 का हो गया है, 720 वाला 860 का हो गया है, 1000 वाला 1200 का हो गया है, यानी लगभग 200 रुपये की बढ़ोतरी 3 मंथ वाले प्लान में है। इसी प्रकार से एनुअल वाले प्लान में 336 दिनों का जो प्लान है 1559 में मिलता था, उसके लिए 1900 रुपये देने होंगे। वही 3000 वाला प्लान के लिए लगभग 3600 रुपये आपको देने होंगे। डाटा एड ऑन पैक भी महंगे हो गए हैं। जियो ने अब महंगे किए हैं, एयरटेल और वीआई ने पहले ही महंगे कर दिए थे। अब जियो का 1 GB वाला प्लान 19 में, 2 GB वाला 29 में, 6 GB वाला 69 में, 30 GB वाला 349 में और 75 GB वाला 449 रुपये में आपको पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्थाओं से भारी वाहनों के संचालकों को असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं और परिवहन विभाग को नई व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग द्वारा अब महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। यात्री बसों के संचालन में निर्धारित स्थान से बस चलाने के नियम का पालन किया जाएगा। समय सारणी का पालन होगा। स्कूल की बसों की चेकिंग करने के निर्देश है और ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने पर ध्यान दिए जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं। गैस सिलेंडर एक बार फिर सस्ता हो गया है। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती की। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर का जो मूल्य है परिवर्तन आज से प्रभावी हो जाएगा। मूल्य में कमी के कारण दिल्ली में इस सिलेंडर का जो खुदरा बिक्री मूल्य है वह अब घटकर 1646 रुपये हो जाएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से इसके लिए नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। झारखंड में राज्य सरकार ने 1.1 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। यह राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा 31 मार्च 2020 तक लिए गए 50,000 से 2 लाख रुपए तक के ऋण को एकमुश्त समाधान के तौर पर माफ कर दिया। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in। इसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट तक के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसमें 1 किलोवाट में 120 यूनिट प्रति माह ऊर्जा का उत्पादन होगा, बिजली का उत्पादन होगा और उपभोक्ता को आधी राशि ही देनी पड़ेगी। बात करें लागत की वसूली, इसमें 3 साल के अंतर्गत उपभोक्ता की हो जाएगी।
कुल मिलाकर 1 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये लग रहे हैं, जिसमें से 30,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी कुल मिलाकर आधी राशि लग रही है। और कोई जो वेंडर है वह 51,000 रुपये में भी इस रूफटॉप को लगा रहे हैं। अब देख लेते हैं कुछ भर्तियों की जानकारी। बहुत सारी सरकारी नौकरियां खुली है। एसएससी सीजीएल में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और अन्य 17,727 पद है। ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2024 तक हो रहे हैं। वेबसाइट है ssc.gov.in। बीपीएससी में लेक्चरार के 6 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जुलाई तक हो रहे हैं। वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। यूपीएसएससी में जूनियर इंजीनियर 4,612 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई तक हो रहे हैं। वेबसाइट है upsssc.gov.in। बिहार एसएचएस में सीएचओ के 4500 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जुलाई 2024 तक हो रहे हैं। वेबसाइट है shs.bihar.gov.in। यूपीएसएससी में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए 397 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई तक हो रहे हैं। वेबसाइट है upsssc.gov.in। एनएचबी के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर और अन्य 48 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 जुलाई तक हो रहे हैं। वेबसाइट है nhb.org.in। एनआईए में सब इंस्पेक्टर और अन्य 111 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त तक हो रहे हैं। वेबसाइट है nia.gov.in। बीएचयू में पीआरटी टीचर के लिए आवेदन हो रहे हैं। 47 पद है। 22 जुलाई लास्ट डेट है। वेबसाइट है bhu.ac.in। जल संसाधन विभाग में भर्ती खुली है भोपाल में। विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत भर्ती के पद है। 19 जुलाई लास्ट डेट है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी। तारीख 1 अगस्त और 2 अगस्त को। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट है www.mpwrd.gov.in। इस पर जानकारी देख सकते हैं। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश में शासकीय संगीत एवं ललित कला महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था के लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में सीएलसी राउंड में 2024 में प्रवेश हो रहे विभिन्न कोर्सेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को रोक करके आप जानकारी देख सकते हैं। तकनीक का उपयोग लगातार भारत में गवर्नमेंट कर रही है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों नए कानून आज से लागू हो गए हैं। कुछ प्रमुख विशेषताएं इनकी देख लीजिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट तक की संपूर्ण प्रक्रिया का कंप्यूटराइजेशन होगा। 0 एफआईआर, ईएफआईआर, चार्जशीट अब डिजिटल होंगे। 7 साल या अधिक की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। पुलिस सर्च की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। बलात्कार पीड़ितों के लिए ई बयान की भी सुविधा होगी। कोर्ट में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने का प्रावधान होगा। गवाहों, आरोपियों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी पेशी होगी। पार्वती कालीसिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना से जो लाभ मध्य प्रदेश को होने वाले हैं। जल संवर्धन एवं सामाजिक आर्थिक विकास की उल्लेखनीय पहल है। 35,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का क्रियान्वयन होगा। 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। मध्य प्रदेश के 3,15,000 किसान परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 10 जिलों उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर, आगरमालवा में मिलेगी पेयजल और सिंचाई सुविधाएं। 4 जिलों उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा के औद्योगिक विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास को मिलेंगे नए आयाम। परियोजना से पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। संसद की कार्यवाही में आज राहुल गांधी ने किसानों के 2 बड़े मुद्दे उठाए, एक कर्ज माफी और दूसरा एमएसपी का। हालांकि सरकार की तरफ से दूसरी दिशा में उस बातों को मोड़ने की कोशिश की गई और राहुल गांधी के एक बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, या हकीकत में आप खुद राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी का वह वीडियो देखिए, डिसाइड करिए और कमेंट करके बताइए आपकी इस संबंध में क्या राय है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप
हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी राय कमेंट में जरूर बताया करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय हिंद।